मिकात से उम्रा की नियत से इहराम बांध दिया और इहराम बांध के नियत करके अब आप मक्का रवाना हो गए। अब आप तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द हजरात जो हैं इसको बुलंद आवाज से पढ़ते रहें और औरतें इसको आहिस्ता से, और सुन्नत है कि ये कसरत से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मदीना से चले हैं, मक्का का सफर बहुत लंबा है, तकरीबन 4-5 घंटे का, बल्कि बाद इससे भी ज्यादा। सुन्नत है कि पढ़ते चले आए, और बल्कि हज के अफजल तरीन अमाल में से ये है। तो तलबिया पढ़ते हुए मक्का रवाने हों। मक्का पहुंचकर अमूमन होटलों पे जाते हैं, अपना सामान वह रखते हैं। अगर आपको आराम करने की जरूरत है तो बेहतर है कि आराम करें, करके उसके बाद बैतुल्लाह जाइए और बैतुल्लाह में दाखिल, मस्जिद हराम में दाखिल हुए, जिस तरह किसी मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, दाएं पाँव रखते हुए अंदर, और मस्जिद में दाखिल होकर क्या तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। अमूमन मस्जिद में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिदुल हराम उसका तहियतुल मस्जिद क्या है, वो तवाफ है। जिसने तवाफ करना है, यानी कि जब भी आप दाखिल हो तवाफ करें आप, तो जो तवाफ करना चाहता है उसके लिए मस्जिद हराम में दाखिल होकर के जाते साथ तवाफ शुरू कर दे। इल्ला कि अगर नमाज का वक्त है, नमाज अजान हो चुकी है, इकामत का वक्त हो रहा है, तो ठीक है, पहले नमाज पढ़ ले, वरना जाते साथ ही तवाफ शुरू करें। अब आप तलबिया पढ़ेंगे कब से लेकर, मिकात से लेकर आपने शुरू किया था, अब तवाफ शुरू करने तक आपका तलबिया जारी रहेगा। तवाफ शुरू करते हुए इससे पहले आपका तलबिया बंद हो जाएगा, लब्बैक कहना बंद कर देंगे। तवाफ शुरू करते हुए अब आप अपना दायां कंधा नंगा करेंगे। मर्द हजरात, दायां कंधा नंगा करने के लिए एहराम के चादर को बगल के नीचे से निकाल कर, यानी अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो अब आप पहले आपने ऐसे रखा हुआ था, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि चादर को बगल के नीचे से ऐसे निकाल कर ये कंधा इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। सिर्फ इसमें ये दाया कंधा नंगा करते हैं और कहीं पर भी नहीं। तो दाया कंधा नंगा कर लेंगे, एक काम। दूसरा काम क्या करना है, तवाफ के पहले 3 चक्रों में अगर रश ना हो, अगर मुमकिन हो तो, वैसे तो आजकल रश काफी होता है, लेकिन अगर रश ना हो तो छोटे कदमों के साथ थोड़ा उछल कर चलना, जिस तरह के पहलवान चलते हैं। पहले 3 चक्रों में, मर्दों के लिए भी, मर्द हजरात पहले 3 चक्रों में इस तरह से चले। कंधा जो है 7 चक्रों में नंगा रहेगा, लेकिन उछल कर चलने का छोटे कदमों के ये सिर्फ पहले 3 चक्रों में, जिसको रमल का नाम दिया जाता है। तो तवाफ शुरू करेंगे आप हजर अस्वद के सामने आकर। हजर अस्वद को मालूम करने के लिए वहां पर ग्रीन लाइट लगी हुई है बरामदे के अंदर, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हजर अस्वद है। उसके सामने आकर, और खड़े होने की जरूरत नहीं, अगर तो आप हजर अस्वद के करीब हैं, वैसे तो आजकल ये चीजें बड़ी नामुमकिन होती हैं, लेकिन कभी अगर मौका मिले हजर अस्वद के करीब हैं तो उसको अगर बोसा ले सकते हैं तो बोसा लीजिए, हाथ लगा सकते हैं तो हाथ लगा के हाथ को चूमिए, और अगर करीब नहीं दूर हैं तो फिर हजर अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर इशारा करें और इशारा करके आगे चल दें, आपका तवाफ शुरू हो जाएगा। और तवाफ के 7 चक्कर हैं। तो इन चक्रों में क्या पढ़ना है आप देखेंगे कि बाद किताबें पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, भाई ऐसी कोई दुआएं अहादीस से साबित नहीं है। तवाफ के अंदर अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, कोई भी, यानी आपका वक्त खाली ना हो, दुआ कर सकते हैं। बेहतरीन वक्त है, बैतुल्लाह के पास हैं आप, तो आप इसमें जो दुआ करना चाहे करिए। जिक्र करना चाहे अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, और अगर बातचीत की जरूरत है जायज़ हद तक बातचीत भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ना समझे कि तवाफ के चक्रों की खास दुआएं हैं, और ना ही इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत है, बल्कि दुआ वो है जो आपके दिल से निकलती है। दुआओं के हवाले से मजीद थोड़ा सा, वो चक्रों की जो दुआएं लिखी होती हैं, अक्सर लोगों को बेचारों को समझ नहीं आती कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि बाद औक़ात तो सुनने में हम देखते हैं कि ऐसे उल्ट अल्फाज पढ़ रहे होते हैं कि माना बिल्कुल उल्ट हो रहा होता है, बजाय दुआ मांगने के अल्लाह से बद्दुआ कर रहे हो। इसलिए आप अपने दिल से दुआ निकालिए जो आपकी दुआ है। सिर्फ एक दुआ है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित है, वो कौन सी है, रुकन यमानी और हजर अस्वद। बैतुल्लाह के 4 कोने हैं, वैसे तो हजर अस्वद है जहाँ से आपने शुरू किया है, और दूसरी तरफ वो हतीम या हिजर इस्माइल के नाम से गोल दीवार है, 2 कोने इस तरफ हैं, और जो चौथा कोना है वो कौन सा है, रुकन यमानी, जो हजर अस्वद की साइड पे दूसरा कोना है। तो जिन कोनों को छूना सुन्नत है वो एक तो हजर अस्वद है और दूसरा रुकन यमानी है। रुकन यमानी अगर उसको हाथ लगा सकते हैं तो हाथ लगाइए और हाथ लगाते हुए अल्लाह अकबर कह दे, लेकिन अगर आप दूर हैं, हाथ नहीं लगा सकते, तो ना रुकन यमानी को इशारा करने की जरूरत है और ना वहां पर अल्लाह अकबर कहने की जरूरत है। अल्लाह अकबर कहेंगे कब, जब आप उसको हाथ लगा सकते हो। तो अगर आसानी से आप हाथ लगा सकते हैं बगैर धक्कम पेल किए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहां से वैसे ही चल दें। तो रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक का ये जो दरमियान का फासला है, यहाँ पर आप एक दुआ पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी दुआ है,
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो 7 चक्कर लगाएंगे, हर चक्कर हजर असद से शुरू होकर वहीं पर आके ख़त्म होगा। तो 7 चक्कर बैतुल्लाह के लगाने के बाद अगला काम जो है मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 नफल पढ़ना है। आप मुकाम इब्राहिम की तरफ जाते हुए बेहतर है कि ये आयत पढ़े, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मुकाम इब्राहिम को अपनी जाय नमाज बना लो। तो मुकाम इब्राहिम क्या चीज़ है? ये आप देखते होंगे बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने, पहले तो बैतुल्लाह के साथ होता था ये, लेकिन बाद में इसको पीछे कर दिया गया लोगों के आसानी के लिए, तवाफ के लिए। असली बैतुल्लाह के साथ था। बैतुल्लाह के दरवाजे के सामने कुछ फासले पर एक गुंबद नुमा चीज है, उसके आप अंदर देखोगे तो 2 पाँव के निशान हैं। असली में ये पत्थर है कि जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते थे, और अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की हिकमत से ये पत्थर उनके साथ साथ जितनी ऊंचा होने की जरूरत थी उतना ऊंचा होता जाता था। जिस तरह कि आजकल सगाले वगैरह होते हैं ना बिल्डिंगों में काम करने वालों के, तो ये पत्थर वही काम करता था। अल्लाह ताला की हिकमत थी कि इस पत्थर को इस तरीके से महफूज कर दिया गया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि इस पर खड़े हुए थे इसलिए इसको कहा जाता है मकाम इब्राहिम। तो इसके पीछे आपको जहां भी जगह मिल जाए, जरूरी नहीं कि इसके करीब, आपको जहां भी इसके पीछे जगह मिल जाए जहां पर आप तसल्ली इत्मीनान से नमाज पढ़ सकते हो, तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने के बाद आपने इसके पीछे जाकर 2 नफल पढ़ने हैं, जो तवाफ के 2 नफल हैं, जिसमें सुन्नत है कि पहली रकत में सूरत फातिहा और काफिरून पढ़े और दूसरी रकत में सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़े। ये 2 रकतें पढ़ने के बाद दुआ कीजिए, जमजम पीजिए, जमजम पीना भी सुन्नत है। और फिर सफ़ा मरवा की तरफ जाने से पहले एक और काम करना है जिसको अक्सर लोग नहीं करते। वो क्या है कि आप फिर से हजर असवद के सामने आकर उसको इस्तिलाम करना। 7 बार पहले कर चुके हैं 7 चक्रों के शुरू में, और ये 8वीं मरतबा है कि जब आप 2 रकतें पढ़ के सफ़ा मरवा की तरफ जाने से पहले फिर से हजर असवद के सामने आकर उसको इस्तिलाम करें, दूर से ही अगर अल्लाह अकबर कहकर, तो ये है आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। तो सफ़ा की तरफ जाते हुए सुन्नत है कि ये आयत पढ़िए, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो ये आयत पढ़ते हुए उधर रवाना हो, और जब सफ़ा पर चढ़ने लगे और चढ़कर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके कहें अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि। फिर सफ़ा पहाड़ी, अभी तो खैर वो छोटा सा, आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर करते हैं तो पहाड़ी आपको नजर आएगी, वरना ऊपर को आपको पहाड़ी का कोई तस्वर नहीं होगा आपके सामने। तो सफ़ा की तरफ जाकर उसके ऊपर खड़े होकर कोशिश करें कि बैतुल्लाह आपके सामने हो। ऐसी जगह पर अगर आप खड़े हो सकें तो वहां पे बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ की शक्ल में, ऐसे नहीं, दुआ की शक्ल में हाथ उठाइए और 3 बार अल्लाह अकबर कहकर उसके बाद ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदह। ये दुआ पढ़िए। इस दुआ के पढ़ने के बाद जो भी आप अपने लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहते करें, एक बार, फिर दोबारा इस दुआ को दोहराइए, फिर दुआ कीजिए, फिर दोबारा इन कलिमात को दोहराइए और फिर दुआ कीजिए 3 बार था। इसका माना कि यहाँ पर टाइम लगेगा, अगर आपके लिए मुमकिन हो। वैसे आजकल रश के वक्त में तो वहाँ पर खैर नहीं दे देंगे आप, लेकिन अगर मुमकिन हो आपके लिए तो सुन्नत यही है। लेकिन ये चीज़ें करना सुन्नत हैं, वाजिब नहीं है कि अगर कोई नहीं कर सका तो समझे कि सफ़ा मरवा मुकम्मल नहीं हुई। ये सुन्नत है, कर सके तो अच्छी बात है, करना चाहिए, करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये दुआ वहाँ पर पढ़िए 3 बार और दुआ कीजिए। उसके बाद सफ़ा से मरवा की तरफ चल दें, अपनी आम रफ्तार में चलते हुए, मर्द हो या औरत हो। लेकिन चलते हुए दरमियान में जिस तरह आप देखते हैं कि ग्रीन लाइटें आएंगी आपको, यहाँ पर मर्दों के लिए सुन्नत है कि जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ें, औरतें नहीं। सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है कि वो इन दोनों ग्रीन लाइटों के दरमियान तेज दौड़ कर गुजरें, और बाकी पूरे सफ़ा मरवा में अपनी आम रफ्तार में चलते हैं। अच्छा, इन चक्रों के दरमियान क्या पढ़ना है? यहाँ पे आप देखेंगे किताबों में लिखी हुई दुआएं, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की, ये भी लोगों की अपनी मन गढ़ंत हैं। सफ़ा मरवा के दौरान भी आप दुआएं करना चाहें दुआएं करें, जिक्र करना चाहें जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, कुछ भी करें, इसमें कोई सुन्नत से कोई चीज़ साबित नहीं है। सफ़ा मरवा के चक्कर में सिर्फ जो साबित है वो आपको जो बता दी, सफ़ा पर खड़े होकर दुआ करनी, यही दुआएं मरवा पर पहुंचकर भी करेंगे। सफ़ा से मरवा तक आपका एक चक्कर हो जाएगा, मरवा पर खड़े होकर फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके ये दुआएं जो हमने सफ़ा पर पढ़ी थी ये मरवा पर भी पढ़ेंगे, और मरवा से लेकर सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर। इस तरह के आपके 7 चक्कर होंगे सफ़ा मरवा के। तो 7वां चक्कर कहाँ खत्म होगा? मरवा पर। तो खैर ये 7 चक्कर सफ़ा मरवा के। सफ़ा मरवा के बाद उम्रे का आखिरी काम क्या है? सर के बालों को कतरवाना
یا منڈوانا، اس طرح سے بلیڈ سے منڈوا دیں یا پھر کتروا دیں۔ اور جو حج کرنے سے پہلے جاتا ہے، حج میں ابھی 2-4 دن باقی ہے فرض کرو، اس کے لیے بہتر ہے کہ سر کے بال کتروائے، چھوٹے کروا لے، مشین سے کروا لے، کینچی سے کروا لے، لیکن چھوٹے کروائے۔ اچھا، چھوٹے کروانے میں ایک چیز کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ پورے سر سے بال کٹے۔ آپ بال دیکھو گے وہاں پر کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ 4 بال ادھر سے کچھ 4 ادھر سے کاٹ لیے۔ عورتوں کے لیے تو ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے کہ عورت جو ہے جب وہ صفا مروہ مکمل کر لے تو اپنی چٹیا سے انگلی کی پور کے برابر بال کاٹ لے بس۔ لیکن مردوں کے لیے کیا ہے کہ پورے سر سے بال کٹنا چاہیے، کہ چاہے تھوڑے تھوڑے کٹے، یعنی فرض کرو آپ کے بال 2 انچ لمبے ہیں، چاہے 1 سینٹی کاٹ لیں، لیکن پورے سر سے کٹے۔ صرف چند بال ادھر ادھر سے کاٹنے سے عمرہ نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ سر کے بال کتروا لے یا منڈوا لے۔ اب آپ کا یہ آخری کام تھا عمرے کا، اس کے بعد ساتھ ہی آپ کا احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہوگی، چادر اتار کے اپنے عام کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہوگی۔